Let us talk some philosophy. Because being a surgeon and being a die-hard follower of Ayurveda, and as I have an immense faith in the Ayurvedic principles, तो एक philosophical aspect सामने आता है. तो सुश्रुत सूत्र स्थान में, शारीर स्थान में आचार्य सुश्रुत जब आत्मा के गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने आत्मा के बहुत सारे गुण बताए हैं. उसमें से 2 गुण हैं, सुख और दुख. तस्य सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि आदि. तो इसमें सुख और दुख, ये 2 गुण भी उन्होंने चेतना के, आत्मा के बताए हैं. जब वो सुख की परिभाषा कर रहे हैं और दुख की परिभाषा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तत् अनुकूल वेदनीयम सुखम, यानी वो वेदना जो अनुकूल है वो सुख है. और तत्र प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, यानी वो वेदना जो प्रतिकूल है वो दुख है. अर्थात जो चीज हमें सुख प्रदान कर रही है, कंफर्ट दे रही है, उसको भी उन्होंने वेदना ही कहा है और उस वेदना को सुख कहा है. और जो भाव हमें प्रतिकूल है, यानी हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं है, जब ऐसे कोई भाव हमारे सामने है तो उसको उन्होंने दुख कहा है और उसको भी वेदना कहा है. यानी सुख और दुख दोनों को ही वेदना कहा है. और वेदना सकारात्मक भाव में नहीं है. तो अक्सर जब हम कहते हैं ना कि हमारे जितने भी अवतार हैं या जो महापुरुष हुए हैं उनको, और अक्सर जब ईश्वर की भी हम कल्पना करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति का ही उद्देश्य है हमारा. तो हम वहां पे सुख और दुख के भावों से के परे जाकर आनंद के भाव में जाते हैं, परम आनंद. अब ये परम आनंद का भाव क्या है? तो अगर हम श्री राम को देखें या श्री कृष्ण के जीवन काल को देखें, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में अगर मानवता, जो कि लगातार भौतिकवादी कुछ चक्रों में फंसकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, तो अगर हमें उस ह्यूमैनिटी को समझना है कि मानवता है क्या, तो श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन को समझना, संदर्भ के साथ समझना, अगर हम समझ पाए तो संभवतः ये संपूर्ण विश्व जो मानवता विहीन होता जा रहा है उस क्राइसिस से बच जाएगा. तो श्री राम और श्री कृष्ण को अगर आप देखें तो अपने जीवन में अनंत, कभी ना समाप्त होने वाले कष्टों से, संघर्षों से जूझ रहे हैं, परंतु फिर भी एक स्थिर चित्त की अवस्था में है. वह कभी भी किसी से द्वेष या बैर करते हुए दिखाई नहीं देते. वो सुख को भी उस भाव की तरह ही प्राप्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उस चुनौती को देख रहे हैं और उससे बाहर उसका प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं दे रहे हैं. और दुख जब सामने आ रहा है तो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, उसको भी अंगीकार कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं. ये वो 2 युग पुरुष हैं जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं. वो अपने जीवन में संघर्ष से नहीं भाग रहे हैं, दुखों से नहीं भाग रहे हैं, सुखों से कैरिड अवे नहीं हो रहे हैं, किसी भी अवस्था में अपने मन की स्थिति को विचलित नहीं होने दे रहे हैं. न सुख और न दुख उनको विचलित कर पा रहा है. इसी अवस्था को आनंद की अवस्था कहा जाता है. ये कितनी बड़ी समझ है हमारे लिए. आज हम जब दुखी हो जाते हैं तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. पति पत्नी के बीच में कहें, पिता पुत्र के बीच में कहें, परिवारों में कहें, भाई भाइयों के बीच में कहें, भाई बहनों में कहें, थोड़ा सा संघर्ष आता है, थोड़ी चुनौतियां आती हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है. और थोड़े से अच्छे मोमेंट्स आते हैं, सुख थोड़ा आता है और हम उसी में ही कैरिड अवे होके अपने जीवन को एक अजीब तरीके से जीने लग जाते हैं, संतुलन खो देते हैं. तो जीवन में संतुलन बनाए रखना ही भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है. अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, सुख से कैरिड अवे नहीं होना है, दुख से डिप्रेस नहीं होना है. उनको परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए, उन परिस्थिति को जिए और अपने चित्त को स्थिर बनाए रखें. यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है. ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि आयुर्वेद में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आत्मा के गुण पढ़ाते हैं, तो सुख और दुख उसका कारण गुण अवश्य है,
लेकिन अगर उस सुख और दुख से आप प्रभावित हुए बिना तटस्थ रहकर, संतुलित रहकर मानसिक रूप से जीवन में निरंतर चलते रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। नहीं तो फिर वैसा ही होगा कि आपने जीवन की वास्तविकताएं देखी, जीवन में घटित होते हुए कई तरह के आयाम देखे और आप उनसे प्रभावित होकर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग गए। ऐसा व्यक्ति कदापि आपका नायक नहीं हो सकता। तो इसलिए आनंद की अवस्था बहुत आवश्यक है। आलोचना करना और नकारात्मकता आपके व्यक्तित्व का एक कमजोर हिस्सा है, उसको सुधारिए। आज चुनौतियां बहुत हैं। हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। हम सभी ने अपने आप को भौतिकवादी ज़रूरतें और इच्छाओं के जाल में इस तरह से जकड़ लिया है कि अब हम भावनाओं को भी अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बना रहे हैं। और यही एक कारण है कि हम निरंतर कष्ट में हैं, दुख में हैं, संघर्ष में हैं। निरंतर कष्ट, दुख और संघर्ष से अगर बचना है तो सुख और दुख को अपने जीवन के उन क्षणों की तरह ही लीजिए जैसे रात और दिन होता है। रात को आप अगर दुख माने, दिन को अगर आप सुख माने, तो आप ये समझ लीजिए कि रात्रि के उपरांत दिन और दिन के उपरांत रात्रि तो आने ही है। ऐसे ही आपके जीवन में सुख और दुख तो आने ही है, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात मैं जितनी सरलता से कह रहा हूँ ये उतना आसान नहीं है, परंतु अगर हम प्रयत्न करें तो श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन आदर्शों से हम यह तो सीख सकते हैं कि कैसे हमने अपने आप को संतुलित रखना है। एटलीस्ट अगर हम इतना कर सके तो हम सामाजिक तौर पर एक अच्छा सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।